अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप आप सब ठीक होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा लेक्चर है एनाटॉमी का, जिसमें हम इंट्रोडक्शन टू एनाटॉमी पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन में हम आज बेसिकली 4 चीज़ें पढ़ेंगे, जिसमें व्हाट इज़ एनाटॉमी, टाइप्स ऑफ एनाटॉमी, हिस्टोलॉजी एंड ग्रॉस एनाटॉमी क्या होती है, ये डिस्कस करेंगे। फर्स्टली हम पढ़ते हैं व्हाट इज़ एनाटॉमी। एनाटॉमी बेसिकली बायो की वो ब्रांच है, बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसके अंदर हम स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी या स्ट्रक्चर्स की स्टडी करते हैं इंटरनली, यानी इंटरनली हम स्ट्रक्चर्स की स्टडी करते हैं, इसको हम एनाटॉमी बोलते हैं। तो एनाटॉमी इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी science that is concerned with the description of human structure of various living organism as revealed by dissection, जिनको हम कट करके रिवील करते हैं और उनकी स्टडी करते हैं। ये जो वर्ड एनाटॉमी है, ये 2 वर्ड से ये एक ग्रीक वर्ड है एनाटोम, जहाँ एना मीन्स अप एंड टोम मीन्स कटिंग। ओरिजिनली एनाटॉमी वाज फर्स्ट लर्न बाय कटिंग ऑफ कॉप्स यानी हम जो है वो कॉप्सिस जो विलाशें वगैरह होती हैं उनकी स्टडी करते हैं, यानी डेड ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करते हैं, जिन पर उनको हम बोलते हैं कॉप्स। तो हिंस द नेम एनाटॉमी यहाँ से डिराइव्ड हुआ है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ एनाटॉमी। एनाटॉमी हमारे पास 2 टाइप्स की है, ह्यूमन एनाटॉमी 3 टाइप्स की है, ह्यूमन एनाटॉमी, प्लांट्स एनाटॉमी और एनिमल एनाटॉमी। तो ह्यूमन एनाटॉमी में हम डील करते हैं फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी, हम ह्यूमन बॉडी का स्ट्रक्चर इसमें डील करते हैं। इट फोकस ऑन न्यूमेरस सिस्टम इंक्लूडिंग सर्कुलेटरी, डाइजेस्टिव, एंडोक्राइन, स्केलेटल, लिम्फेटिक, नर्वस, रिस्पिरेटरी, यूरिनरी, रिप्रोडक्टिव एंड मस्कुलर सिस्टम। ये सारे सिस्टम 1 बाय 1 हम एक्सप्लेन भी करेंगे और इनको स्टडी भी करेंगे, जिनमें से ऑलरेडी डाइजेस्टिव सिस्टम हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। ये है ह्यूमन बॉडी के रिलेटेड जितने भी ह्यूमन बॉडी के स्ट्रक्चर्स हैं उनको हम देखते हैं, स्टडी करते हैं, वो ह्यूमन एनाटॉमी की कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट है प्लांट एनाटॉमी। प्लांट एनाटॉमी को हम फाइटोलॉजी भी बोलते हैं, और प्लांट एनाटॉमी की जो ब्रांच है बायोलॉजी के अंदर, इसको हम बॉटनी भी बोलते हैं, और जो इसकी स्टडी करते हैं उनको हम बोटेनिस्ट बोलते हैं, ठीक है। इट इज़ द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अ प्लांट इंक्लूडिंग द टिश्यू, रूट सिस्टम, स्टेम, लीव्स, फ्लावर, फ्रूट एंड सीड। नेक्स्ट है एनिमल एनाटॉमी। एनिमल एनाटॉमी को हम ज़ूटॉमी भी बोलते हैं, और ये जिस बायो की ब्रांच में आते हैं उसको हम ज़ूलॉजी बोलते हैं, ठीक है। और जो इसकी स्टडी करते हैं उनको हम ज़ूलॉजिस्ट बोलते हैं। It deal with the study of internal structure of animal, including the cell, tissue, organs, bones and other organs of the animal body. यहाँ आप देख लें, ह्यूमन एनाटॉमी की भी एक पिक्चर है, प्लांट एनाटॉमी की भी है और एनिमल एनाटॉमी की भी है। नेक्स्ट है एनाटॉमी इज क्लासिफाइड इनटू माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी या ग्रॉस हिस्टोलॉजी, और सेकंड वन मैक्रोस्कोपिक एनाटॉमी या ग्रॉस एनाटॉमी। पहले हम डील करते हैं जी, देखें ये है माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी की एक पिक्चर जो टिश्यू लेवल पे, सेल लेवल पे की जाती है, और एक ग्रॉस एनाटॉमी की है जो हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं, ठीक है। माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी क्या होती है, हिस्टोलॉजी बोलते हैं हम इसको। ग्रॉस एनाटॉमी also known as histology, इसको हम हिस्टोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। यानी हिस्टोलॉजी टिश्यूज की स्टडी को भी बोला जाता है। माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी इज द स्टडी ऑफ सेल एंड टिश्यू एज डिसर्न्ड बाय अ माइक्रोस्कोप, जिनको हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं। द इंडिविजुअल हु स्पेशलाइज इन दिस स्टडी, वो इंडिविजुअल जो इस स्टडी के लिए जो ये स्टडी करते हैं, जो इसमें स्पेशलाइज होते हैं, उनको हम हिस्टोलॉजिस्ट बोलते हैं। And the process involve making and dividing cell and tissue into sections to be viewed under a microscope. हम tissues या cell को divide करते हैं, उनके section बनाते हैं, उनकी marking करते हैं और उनको under microscope से देखते हैं। The biological samples are dissected into thin slices. वो thin slices हम इनको काटते हैं so that they can be examined, ताकि उनको हम देख सकें, study कर सकें। Stains are added to these dissect samples to enhance visibility and highlights important structures. Microscopic anatomy is useful to examine the compare different type of organism, their structures and different stages of the cell cycle. ये फिर इनकी एप्लीकेशन कहाँ कहाँ होती हैं, एप्लीकेशन ऑफ हिस्टोलॉजी।
हिस्टोलॉजी स्लाइड्स आर ऑफन यूज्ड टू एक्सप्लेन द माइक्रो स्ट्रक्चर्स ऑफ बायोलॉजिकल सेल एंड टिश्यू। हम जितने भी बायोलॉजिकल सेल और टिश्यू उनके माइक्रो स्ट्रक्चर्स को एक्सप्लेन करने के लिए यूज करते हैं हिस्टोलॉजी स्लाइड्स को। एनालिसिस ऑफ टिश्यू सैंपल कैन रिवील क्रूशियल इन्फॉर्मेशन अबाउट एनी अंडरलाइंग इन्फेक्शन ऑफ डिजीज, के किसी भी डिजीज या फिर कोई भी इन्फेक्शन के बारे में जानने के लिए हम यूज करते हैं। वेरी हेल्पफुल ड्यूरिंग द पोस्टमार्टम्स, पोस्टमार्टम्स के लिए भी यूज होते हैं। इनमें हेल्प होती है। इट कैन पिन पॉइंट द एग्जैक्ट कॉज ऑफ डेथ, और ये हमें एग्जैक्ट बताता है कि मरने की वजह क्या है। यूज इन द प्लेंटोलॉजी, प्लियोंटोलॉजी का मतलब है फॉसिल्स की स्टडी के लिए भी यूज होती है, स्पेशली इन आइडेंटिफाइंग फॉसिल्स। हमने फॉसिल्स आइडेंटिफाई करने होते हैं कि कितने ओल्ड हैं, ठीक है। और यूज करते हैं इनको डायग्नोस सेंटर में भी, जैसे सेल कैंसर सेल्स की एंड बायोप्सीज में भी यूज होती हैं। यूज इन अदर डोमेन्स ऑफ लाइफ साइंस। नेक्स्ट है ग्रॉस एनाटॉमी। ग्रॉस एनाटॉमी आल्सो नोन एज माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी, हम इसको माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी भी बोलते हैं। ग्रॉस एनाटॉमी इज डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म स्ट्रक्चर विच आर विजिबल टू नेकेड आई, जिनको हम आम आंख से देख सकते हैं वो ग्रॉस एनाटॉमी में आता है, ठीक है। The main objective of gross anatomy is to obtain complete information about the structure organization of the organism. अब इनकी applications क्या है? Gross anatomy is used for studying in detail the different organism. हम different organism को डिटेल में स्टडी करने के लिए यूज करते हैं। Used in endoscopy, endoscopy के लिए भी यूज करते हैं। Endoscopy क्या होती है? इसमें एक ट्यूब होता है जिनकी एंड पर एक कैमरा लगा होता है, और उनको ह्यूमन बॉडी की कैविटीज के अंदर इंसर्ट करवाया जाता है ताकि हम देख सके कि यहाँ पर कोई भी इन्फेक्टेड एरिया है तो वो क्या है, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी इन्फेक्शन है, हम उससे पता लगा सकते हैं। सो इट इज यूज्ड इन एंजियोग्राफी, एंजियोग्राफी में भी यूज होते हैं। वेयर एन ओपेक्यू डाई इज इंजेक्टेड इनटू द ब्लड वेसल टू व्यू द ब्लड सर्कुलेशन विद इन द ह्यूमन बॉडी। द इंटरनल स्ट्रक्चर एंड ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बीइंग्स आर स्टडीड बाय मैग्नेटिक रीजनिंग इमेजिंग, यानी MRI एंड एक्सरेज वगैरह में भी यूज होती हैं, ठीक है। फिर एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजीज आ जाती हैं कुछ, जिनमें हम पोजीशनिंग देखते हैं, ठीक है। एनाटॉमी क्या है? इट इज द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर और बॉडी पार्ट्स एंड द रिलेशनशिप बिटवीन वन अनदर, और हम उनका एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप भी बताते हैं। सो पहले है एनाटॉमिकल पोजीशंस क्या होती हैं। अब द बॉडी इज इरेक्ट, हम एनाटॉमिकल पोजीशन निकाल कैसे सकते हैं, देख कैसे सकते हैं। इसके लिए हमारे पास कुछ कंडीशंस होती हैं जिनमें हमारी बॉडी बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए, इरेक्ट होनी चाहिए, फीट हमारे टुगेदर होने चाहिए एक साथ, थोड़ा सा गैप हो, थोड़ा सा। पाम हमारे जो हैं वो हाथों की हथेलियां बिल्कुल फॉरवर्ड होनी चाहिए, सीधी होनी चाहिए, और थंब हमारे पॉइंटेड होने चाहिए, ठीक है, अवे फ्रॉम द बॉडी, ठीक है। अवे फ्रॉम द बॉडी हमारे थंब पॉइंटेड हो। इस तरह हमें इरेक्ट खड़े होंगे तो हम एनाटॉमिकल पोजीशन देख सकते हैं। अब डायरेक्शनल टर्म्स होती हैं कुछ हमारे पास, जैसे सुपीरियर, इंफीरियर, एंटीरियर, वेंट्रल, ये हम डील करते हैं इसके साथ। तो पहले सुपीरियर क्या होता है? सुपीरियर में हम डील करते हैं द मेन द पार्ट इज अबव अनदर और क्लोजर टू द हेड। वो पार्ट जो हेड के क्लोजर में है वो सुपीरियर होता है। वैसे भी सुपीरियर वही होता है ना जो ऊपर होता है, तो इसी तरह जो ऊपर वाला एरिया जो हमारे नेक हेड के पास का एरिया वो सुपीरियर होता है। जैसे कि क्रेनियल इज सुपीरियर वर्सेस इन्फीरियर। अगर देखें तो इन्फीरियर होता है जो टुवर्ड्स फीट होता है। तो टुवर्ड्स फीट क्या है हमारा? हम कह सकते हैं कि हम मीन्स दैट द पार्ट इज बिलो अनदर और टुवर्ड्स फीट। नेक्स्ट है इंटीरियर, मीन्स टुवर्ड द फ्रंट, जो फ्रंट की तरफ हो। द आई इज इंटीरियर टू द ब्रेन। अब आई जो है वो ब्रेन के इंटीरियर में है, ठीक है, आई फ्रंट साइड पे। और पोस्टीरियर में क्या आता है? मीन्स टुवर्ड्स द बैक, यानी कि बैक की तरफ। द फेरेंक्स इज पोस्टीरियर टू द ओरल कैविटी। अब हम कह सकते हैं कि ओरल कैविटी के बैक पे क्या आता है? फेरेंक्स आता है, ठीक है, पोस्टीरियर में आता है। और इसको इंटीरियर को हम वेंट्रल भी बोल सकते हैं और पोस्टीरियर को हम डोर्सल भी बोलते हैं। फिर है मीडियल और लेटरल। मीडियल में हम मिड लाइन से लेते हैं, हम बॉडी को मिड लाइन में डिवाइड करते हैं इक्वल लेफ्ट एंड राइट हाफ में। अभी हम रिलेट करते हैं, रिलेट टू द इमेजिनरी मिड लाइन डिवाइडिंग द बॉडी इक्वल टू राइट एंड लेफ्ट हाफ। द नोज इज मिडियल। आप कह सकते हैं कि नोज जो है वो आंखों के बिल्कुल सेंटर में है, मीडियल लाइन में, तो नोज इज मीडियल टू द आईज। और लेटरल में हम क्या कहते हैं कि मीन्स टुवर्ड द साइड
मीन्स टू वर्ड्स द साइड विद रिस्पेक्ट टू द इमेजिनरी मिड लाइन, यानी कि हम कहते हैं कि वो उससे दूर है। द ईयर्स आर लेटरल टू द आइज, अब ईयर आइज से लेटरल साइड पर है, ठीक है। यहाँ पर आप देख लें, आपको समझ आ जाएगी। सुपीरियर, यहाँ पर देख लें आप, टुवर्ड्स द हेड एंड और अपर पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी, इसको हम क्या कहते हैं, सुपीरियर। और इन्फीरियर क्या है, अवे फ्रॉम हेड एंड और टुवर्ड्स द लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी, ठीक है। द नेवल इज इन्फीरियर टू द चिन, ठीक है। इंटीरियर में क्या आता है, टुवर्ड्स और फ्रंट ऑफ द बॉडी, इन फ्रंट ऑफ द बॉडी में आता है द ब्रेस्ट बोन इज इन्फीरियर टू द स्पाइन, और पोस्टीरियर में आता है टुवर्ड्स द बैक, यानी बिहाइंड की तरफ, द हार्ट इज पोस्टीरियर टू द ब्रेस्ट बोन। फिर आता था मीडियल और लेटरल। अगर आप देखें तो दरमियान में एक सेंट्रल लाइन ड्रॉ की हुई है, जिससे हमें बता रहे हैं कि मिड में होगा तो मीडियन होगा, ठीक है। मिड से अवे होगा, मिड की तरफ होगा तो मीडियन, मिड से दूर होगा तो लेटरल। और इंटरमीडिएट है जो इन दोनों के बिटवीन में आता है, बिटवीन अ मोर मीडियल एंड अ मोर लेटरल स्ट्रक्चर, ठीक हो गया। नेक्स्ट है नेक्स्ट हमारे पास आता है इप्सिलेटरल, द सेम साइड द स्प्लीन एंड डिसेंडिंग कोलन आर इप्सिलेटरल। फिर आता है कॉन्ट्रालेटरल, रेफर्स टू द ऑपोजिट साइड, अच्छा, द स्प्लीन एंड गॉल ब्लैडर आर कॉन्ट्रालेटरल। नेक्स्ट है प्रोक्सिमल। प्रोक्सिमल हम यूज करते हैं डिस्क्राइब अ पार्ट दैट इज क्लोजर टू ट्रंक ऑफ आवर बॉडी, हमारे बॉडी के ट्रंक से जो क्लोज होना चाहिए, ठीक है। और क्लोजर टू अनदर स्पेसिफाइड पॉइंट और रेफरेंस विद अनदर पार्ट, यानी कि एल्बो इज प्रोक्सिमल टू रिस्ट, जो एल्बो है वो हमारे रिस्ट से प्रोक्सिमल पे, यानी कि क्लोजर टू ट्रंक है, ठीक है। और डिस्टल क्या है, डिस्टल का मतलब दूर होना था। इट मीन्स दैट पर्टिकुलर बॉडी पार्ट इज फर्दर फ्रॉम द ट्रंक और फर्दर फ्रॉम अनदर स्पेसिफाइड पॉइंट ऑफ रेफरेंस देन अनदर पार्ट, यानी फिंगर जो है वो हमारी रिस्ट से डिस्टल पर है, दूर है। सुपरफिशियल और डीप, अब जैसे हमने सुपीरियर पढ़ा तो इस तरह सुपरफिशियल में आता है सिचुएटेड नियर द सरफेस, जो सरफेस पे, जैसे कि हम पढ़ते हैं ना स्किन एक सुपरफिशियल लेयर है, ठीक है। और डीप पे हमारे स्ट्रक्चर्स आ जाते हैं, तो पेरिफेरल आल्सो मीन आउटवर्ड और नियर द सरफेस, वर्सेस डीप में आता है यूज्ड टू डिस्क्राइब पार्ट दैट आर मोर इंटरनल, जो इंटरनल होते हैं। अब यहाँ इनकी भी एग्जांपल आ गई है। प्रोक्सिमल, जिनको प्रोक्सिमल की समझ नहीं आई थी वो भी यहाँ पर देख लें कि प्रोक्सिमल और डिस्टल में क्या फ़र्क है। क्लोजर टू द रीजन ऑफ द बॉडी, जो बॉडी के रीजन के क्लोजर में होगी उनको हम क्या कहेंगे, ये प्रोक्सिमल है। और जो अवे होंगी, फर्दर होंगी, वो क्या होंगी, हम कहेंगे उसको डिस्टल पे है। अगर देखें एल्बो इज प्रोक्सिमल टू द रिस्ट, एल्बो जो है वो रिस्ट से प्रोक्सिमल पे, यानी ज्यादा करीब है ट्रंक से। और अगर आप देखें डिस्टल की तो उसमें कह रहे हैं नी डिस्टल है टू थाई, थाई हमारी ज्यादा करीब है ना नी से, तो हम इसको कह सकते हैं। फिर कुछ रीजनल टर्म्स आती हैं, एक्सियल पार्ट और अपेंडिकुलर पार्ट। हम सब जानते हैं कि ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम दो में डिवाइड होता है, जिनको एक कहते हैं एक्सियल स्केलेटन और एक कहता है पेंडिकुलर स्केलेटन। इस तरह दो पार्ट्स होते हैं, जिनमें एक्सियल में आता है हमारा हेड, नेक और ट्रंक, और पेंडिकुलर में हमारी लिम्स आ जाती हैं, ठीक है। चलें, आज का हमारा लेक्चर यहीं पर ख़त्म होता है, जिसमें हमने स्टडी किया एनाटमी। एनाटमी के आगे हमने स्टडी किया कि व्हाट इज़ एनाटमी, ठीक है। और हमने पढ़ा ग्रॉस एनाटमी के बारे में पढ़ा, टाइप्स ऑफ एनाटमी पढ़ा और हिस्टोलॉजी पढ़ा, ठीक है। उसके बाद हमने कुछ बॉडी पोजीशनिंग्स पढ़ी, बॉडी की कौन कौन सी पोजीशन है वो भी हमने इसके साथ डील किया। सो आई होप आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। मज़ीद वीडियोस के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ये आपकी तरफ से हमारे लिए इनाम होता है। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।